संविधान में निहित अधिकारों का चार्टर। मौलिक अधिकार। भारत में के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। पहला है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानूनों के समक्ष समानता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। इस संविधान में है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। दूसरा है जाति, लिंग, धर्म तथा मूलवंश के आधार पर समाज स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करता। इस संविधान के अनुसार वर्जित है कि लेकिन बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण का प्रावधान है। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकारी जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना तथा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं शिक्षा के में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। सेकंड हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त थे। स्वतंत्रता के अधिकार में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविका पार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से और निरोध में संरक्षण है। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित है। पहला है मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर निषेध, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों का नियोजन निषेध, किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक शोषण निषेध है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। चौथा आपके है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है कि अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर सिखों को किरवाण यानी तलवार रखने की आज़ादी प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता में दूसरा अधिकार है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन व आयोजन की स्वतंत्रता। तीसरा है किसी विशिष्ट धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। चौथा है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फोर्थ नंबर पे है स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार है किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा व लिपि बचाए रखने के लिए अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण, शिक्षा संस्थानों की सहायता और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को वर्ग का अधिकार। कुछ विधियों की व्याप्ति अनुच्छेद 32 के अनुसार है। संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यवस्था। कुछ व्यवृत्ति, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए विधियों के व्यावर्ती। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी गई। संविधान उपचार के अंतर्गत 5 प्रकार के आते हैं। इसमें पहला संवैधानिक उपचारों के अधिकार में पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी करता है। सेकंड है परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनों और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। निषेधाधिकार। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाधिकार या प्रतिषेध लेख जारी करती है। चौथा है अधिकार पच्चा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पच्चा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेक्षण रीट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उसे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।